Hello everyone, and finally I manifested my first iPhone 13. एक्चुअली ये मेरी ऑसम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है। इसने मेरे बिलीफ सिस्टम को सच में 100 नहीं 1000% बूस्ट कर दिया है और इस बिलीफ के साथ मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली मैंने एक एक्सपेरिमेंट जैसा ही किया था कि देखते हैं यूनिवर्स वो सब कुछ जैसा मैं आपको बताती हूँ उसी अकॉर्डिंगली वो काम करता है कि नहीं। और सच में ये काम करता है। वंस यू रियलाइज यू हैव इट, मतलब एक बार अगर आपने ये यकीन कर लिया कि कोई भी चीज़ जो आप पाना चाहते हो वो आपके पास है, तो वो आपके पास आती है। बस उसके कुछ नियम हैं कि कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए और कहीं भी यूनिवर्स के काम पे हमको अविश्वास नहीं करना चाहिए। और वो कैसे होता है उसकी ये सक्सेस स्टोरी है, अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है। और आपको थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई थी एयरपॉड्स प्रो की, कि कैसे मैंने एक दिन पहले इसकी चर्चा की और सेकेंड डे मुझे ये मिला। चर्चा की थी मैंने आईफोन की, किससे, अपने पीजी स्टूडेंट से की थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे ये गिफ्ट में मिला था। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है, उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी, आप उसको भी जाके ज़रूर देखिए। अभी 15 अक्टूबर को वो स्टोरी रिलीज़ हुई थी, तो मैं वही बताना चाहती हूँ क्योंकि एक यूनिवर्स का ये लॉ है। यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग यू। यूनिवर्स कुछ भी चीज़ देने से पहले आपकी परीक्षा लेता है कि आप उसमें सफल होते हो कि नहीं। जब आप उसमें सफल हो जाते हो तब वो आपकी असली चीज़ जो आपने मांगी होती है वो आपको मिलती है। यूनिवर्स पहले, जैसे आपने बहुत बड़ा अमाउंट मांगा, मान लो आप कि अभी 50,000 सैलरी है और आपने डिमांड की मुझे 20 लाख रुपीज़ 50 लाख रुपीज़ मिले, तो उतना लंबा देने से पहले वो छोटी सी हाइक देता है आपको। वो टेस्ट करता है कि आप उतना संभाल पाओगे कि नहीं और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो कि नहीं। तो वैसा ही यूनिवर्स से जब बहुत बड़ी चीज़ मांगो, आपके बिलीव के अकॉर्डिंगली भी ये काम करता है कि आप खुद पे और उन चीज़ों पे कितना भरोसा करते हो कि यस आई कैन मैनिफेस्ट इट। तो जब आप बड़ी चीज़ मांगते हो तो वो छोटी चीज़ पहले आपको दिखाता है और फिर आपको लगेगा मैंने तो ये मांगा ही नहीं था, मैंने तो ये मांगा था पर ये मिला। और उसी समय का एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आपको वो चीज़ जो आपने मांगी है वो मिलेगी या नहीं, या आप उसको डिज़र्व करते हो कि नहीं। जब आपको कोई भी छोटी चीज़ पहले मिलती है तब आपको ग्रेटफुल होना है। उसके बाद यूनिवर्स में ये सिग्नल ऑटोमेटिक जाते हैं कि यस दे लाइक इट, उनको ये पसंद है, वो खुश होते हैं और फिर वो चीज़ बहुत स्पीड अप होके आपने जितनी चीज़ मांगी है, जो भी चीज़ मांगी वो एज इट इज़ आपके पास आती है। यूनिवर्स बहुत तेज, बहुत शॉर्ट और बहुत काबिलियत वाला और हार्मनी वाला रास्ता आपके लिए चुनती है आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। तो स्टोरी ऐसी है कि मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर को एक वीडियो रिलीज़ किया था और 10 तारीख को मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ था, 11 को मैंने ये वीडियो बनाया था। तो ये बात है 9 अक्टूबर की। 9 अक्टूबर को मुझे ऐसा, मैंने स्टूडेंट के साथ शेयर किया कि मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन अब मुझे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं सैमसंग के मोबाइल से काम करती हूँ, ये वीडियो भी उसी से बना रही हूँ और मुझे इसमें मेमोरी का बहुत प्रॉब्लम लगता है, नेट का भी कई बार बहुत जल्दी फाइल डाउनलोड नहीं होती है। जैसा आपको पता है कि वीडियो एडिटर भी मैंने हायर कर रखा है, तो कई बार दिक्कत आती। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर सबको मैं बताती हूँ हर चीज़ मैनिफेस्ट की जा सकती है, तो मैं ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैनिफेस्ट करके बताऊँगी कि मुझे आईफोन की ज़रूरत है और यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंगली ही मैं मैनिफेस्ट करके बताऊँगी। क्योंकि चाहती तो मैं एक बार में खरीद सकती हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, गवर्नमेंट एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो मेरे बहुत अच्छी सैलरी है, मैं आराम से ले सकती हूँ। बट मैं नहीं चाहती थी कि खुद होके लूँ, मैं यूनिवर्स को देखना चाहती थी कि और कितने रास्ते हैं जिसके थ्रू मेरे पास कोई दूसरी चीज़ आ सकती है और वो भी बड़ी चीज़ जो मैं चाहती हूँ। उस दिन मैं अपने स्टूडेंट से मॉर्निंग ओपीडी में डिस्कस करी थी कि एप्पल का आईफोन होना बहुत या आईफोन होना बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये लेना चाहिए। और सेकेंड डे मुझे सर ने, मेरे हस्बैंड ने ये गिफ्ट किया अचानक से। उनको ये पता नहीं कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, पर नेक्स्ट डे जब मैं 2 बजे
मैंने ये गिफ्ट रिसीव की। तब मुझे लगा यूनिवर्स से मैंने ये मांगा था पर दिया ये। तो ये वही प्रूफ है कि जब आप बड़ी चीज़ मांगते हो तो शुरुआत में छोटी चीज़ देते, पर मैंने इसके लिए ये नहीं बोला कि आपने जो मांगा था वो नहीं दिया। मुझे इसके लिए भी इतनी ग्रेटफुल फीलिंग हुई और मुझे ऐसा लगा कि देखो यूनिवर्स ने वो दिया। मतलब मैंने जैसे ही आँख खोली तो मुझे यही सिंबल दिखा और उसके बाद में मैंने इसको लेट इट छोड़ दिया और मैंने सोचा उस दिन से मैं प्रैक्टिस करूँगी। कौन सी प्रैक्टिस? कि आई ऑलरेडी हैव इट। मेरे पास जो अभी सैमसंग का मोबाइल है उसका मैंने कवर चेंज किया, इस तरह का कवर लगाया और मैंने उसी दिन सोच लिया कि आई ऑलरेडी हैव माई फर्स्ट आईफोन। और उसके बाद से 27 अक्टूबर तक मुझे जब भी कोई मिलता तो बोलता आपने नया फ़ोन लिया? मैंने बोला हाँ नया फ़ोन है। और कैसा है? बोले अच्छा है। और तभी से मैं सोचती थी कि मेरे पास ये ऑलरेडी है। और वैसे ही मैंने प्रैक्टिस की। 27 तारीख को क्या हुआ, मेरे यहाँ थीसिस सबमिशन था। तब मेरे एक स्टूडेंट ने आईफोन प्रो 14 मंगाया जो बिग बिलियन सेल में चल रहा था और उन्होंने 3 फ़ोन ऑर्डर किए। जब उसने वो फ़ोटो ली तब मेरा ध्यान गया और फिर वो मेरे पास आई, बताई, बोली मैडम ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा तुमने 3 फ़ोन ऑर्डर किए? बोले हाँ मैंने एक फ़ोन लिया, एक मेरे भाई ने लिया और एक फ़ोन मेरे को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मैं सबसे पूछी किसी को चाहिए तो नहीं, तो किसी ने लिया नहीं और मुझे पता ही नहीं था कि आपको चाहिए है। और मैंने जिस स्टूडेंट से चर्चा की थी उसने उसको बताया नहीं या उसको पता भी नहीं चला। तो मुझे उस दिन इतना बुरा लगा। मैंने कहा तुम एक बार किसी के थ्रू अगर बात करती, डिपार्टमेंट के हैं तो साथ में ही रहते हैं, तो मैं ज़रूर ले लेती, तुरंत ले लेती, पर वो हो नहीं पाया और उसको वो कैंसिल करना पड़ा। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ कि वही चीज़ है और मेरे हाथ से निकल गई और मेरे पास वो आ नहीं पाई। तो मुझे लगा यूनिवर्स इज़ अगेन टेस्टिंग मी। और फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, यूनिवर्स के बहुत सारे रास्ते हैं और अभी है मेरे पास ये आईफोन। मैंने अपने पुरानी फ़ोन को देखा और ऐसा बोला। नेक्स्ट डे हमें नए घर में शिफ्ट होना है जैसे आपको सबको पता है, तो मैंने सोचा चलो कुछ बकेट वगैरह है उनको देखती हूँ अमेज़ोन पे। उसके 1 या 2 दिन बाद मैंने उसमें अमेज़ोन में देखा तो वो सेल, बिग बिलियन सेल ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी, पर अमेज़ोन पे फेस्टिवल सेल अभी भी चल रही थी, शायद अभी भी हो, आप देखो। तो उसमें मुझे वो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो बकेट तो नहीं पर वो ज़रूर दिखा कि आईफोन 13 अभी भी सेल में है। और मैंने सोचा यूनिवर्स ये कहीं ना कहीं साइन दे रहा है क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं खुद नहीं खरीदूंगी, तो इस चीज़ पे मेरा फोकस, अटेंशन ज़्यादा था, इसलिए वही बार बार मैनिफेस्ट हो रहा था। पर फिर भी मैंने सोचा नहीं, मैं इसको नहीं मंगाऊंगी और मैंने सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसको मेरे हस्बैंड को ऐसे बताने के लिए कि देखो मैंने परसों देखा था सेल ख़त्म है पर अभी इसमें सेल है, ऐसे भेज दिया। और उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं अपने कार्ट में डालती हूँ। मैंने कार्ट में डाला, ऑर्डर करने के लिए मैंने प्रोसेस किया तो वो हो ही नहीं रहा था मेरे फ़ोन से क्योंकि उसमें क्वांटिटी 0 आ गई थी, नील, कि इस कलर का जो आपको चाहिए पिंक कलर का ये नहीं है। मैंने सोचा अब फाइनली मैं इसको लेट इट गो, सरेंडर कर देती हूँ, जब आना होगा 1 साल बाद तब आएगा, ये नहीं आएगा तो चलेगा। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने उसको नेक्स्ट डे क्या उसी दिन 2 घंटे बाद ऑर्डर कर दिया था और मुझे नहीं पता था। फिर बाद में थोड़ी देर बाद मुझे बताया कि देखो मेरे फ़ोन से ऑर्डर हो गया और मैंने कर भी दिया। और उसके नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बताया ओपीडी में कि अच्छा हुआ तुमने वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजा, अगर वो नहीं होता तो मैं तुम्हारे लिए 2 दिन पहले ही और सोच ही रहा था कि आजकल मैं तुम्हारे लिए वीवो का फ़ोन ला के दूँ और तुम्हें बिना बताए ला के दूँगा। तो जब उन्होंने ऐसा बोला मुझे लगा थैंक यू गॉड। देखो हमें इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ते हैं, हमें अपने बिलीफ सिस्टम को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अंदर से हम क्या सोच रहे होते हैं, पर वो चीज़ आपको मिलती है। और मैंने थैंक यू गॉड बोला कि देखो वो चीज़ मेरे पास कितने दिन में, टोटल 12 दिन में वो चीज़ देखो मेरे हाथ में है, जबकि अभी हमारे पास बहुत सारे और खर्चे थे। नए घर में शिफ्ट होना है तो नोन है कि बहुत सारे खर्चे लगते हैं, पर उसके बावजूद भी ये हमें कैसे मिल गया, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही कमाल है माय डियर फ्रेंड। यकीन कीजिए ये काम करता है। और आपको भी जो भी लिखना है या जो भी चाहिए पहले तो उसको लिखो और उसके बाद उसको, मैंने सिर्फ एक ही प्रैक्टिस की कि आई ऑलरेडी हैव इट, ये मेरे पास है। उसका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया ताकि फीलिंग्स आए, मैंने उसके कवर चेंज किया और मैं उसको हमेशा इसी उसमें रहती थी कि हाँ मेरे पास है, एज इट इज़। रियलिटी को एक्सेप्ट करो, उस खुशी में रहो। कोई कुछ बोल रहा है तो हमेशा अंदर ये सोचो ये मेरे पास ऑलरेडी है। और छोटे मोटे इंस्पायर्ड एक्शन लो
लो, जैसे मैंने उसका स्क्रीनशॉट भेजा, अगर मैं नहीं भेजती तो शायद वो मेरे पास नहीं, आज दूसरा फ़ोन मेरे पास होता। तो यूनिवर्स के संकेतों पे भरोसा करो। मैं दोनों बार निराश नहीं हुई, जब मुझे मेरे फ़ोन से नहीं मिला, स्टूडेंट के उससे नहीं मिला। तो अपने आप पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, इंस्पायर्ड एक्शन लो और एक ना एक दिन वो चीज़ आपके पास आ जाती है। आई होप दिस स्टोरी विल ऑल्सो हेल्प यू टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको जो भी चाहिए है, आज से ही इस फीलिंग में रहना शुरू करो कि वो ऑलरेडी आपके पास है। जेन्युइनली उसको फील करो और ऐसा महसूस करो वो सच में है, और छोटे मोटे इंस्पायर्ड एक्शन भी लो और देखो वो चीज़ कितने जल्दी मैनिफेस्ट होके आती। हो सकता है शुरुआत में वो छोटा मैनिफेस्टेशन करे, पर एक ना एक दिन वो बड़ा मैनिफेस्टेशन भी होता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट सक्सेस स्टोरी विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रियलाइज कि ये वास्तविक स्टोरी है। तो आपको ये जरूर यकीन दिलाने में कामयाब होगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बशर्ते आपका भरोसा हो, कुछ इंस्पायर्ड एक्शन लिए जाएं और वो चीज़ आपके पास आती है। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।